चेतेश्वर पुजारा जिन्हें इंडियन टेस्ट टीम का मतलब दीवार बोला जाता है, लेकिन आपको बता दें कि आजकल उन्हें इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम में जगह ही नहीं मिल पा रही है, उनकी जगह ही नहीं बन पा रही है। फॉर्म खराब हुआ था, उसके बाद से फिर वापस आए थे, WTC का फाइनल खेला था 2023 का, लेकिन उसमें भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। उसके बाद से फिर इंडियन टीम से जब ड्रॉप हुए तो वापसी का रास्ता ही नहीं बन पा रहा है चेतेश्वर पुजारा का। बिल्कुल, चेतेश्वर पुजारा जो है श्वेता, कहीं ना कहीं मॉडर्न डे वॉल बोला जाता है। जो पहले इंडियन क्रिकेट में जो जगह राहुल द्रविड़ की थी, जो कहते थे टेस्ट क्रिकेट में एक जगह टिक जाते थे, बॉलर्स को थका थका के वो जो है हराते थे, वही काम कुछ चेतेश्वर पुजारा ने कुछ पिछले सालों में इंडियन टीम के लिए किया था। मॉडर्न डे वॉल का उनको जो है टाइटल हासिल था, लेकिन पिछले कुछ समय से एक बुरी फॉर्म से वो जूझ रहे थे। आखिरी में अगर बात करना चाहूं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो उन्होंने लास्ट में खेली थी, लास्ट आखिरी मैच वो उन्होंने वही खेला था जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने बड़ी शिकस्त हमें हासिल हुई थी 7 जून 2023 को जो खेला गया था, और जो उस हार का ठीकरा था वो कहीं ना कहीं पुजारा के सर ही फोड़ा गया था। बात करें उसकी रिकॉर्ड की, तो पहली इनिंग में 14 रन और दूसरी इनिंग में मात्र 27 रन जो है चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से आए थे, जिसकी वजह से हार का पूरा जिम्मेदार चेतेश्वर पुजारा को ठहराया गया था। उसके बाद से ही वो टेस्ट टीम से बाहर हो गए थे, जिसको लेकर फिर उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी रन बनाए हैं। वो अपनी वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन पे नजर नहीं रख रही है इस चीज में। बिल्कुल, क्योंकि मतलब कि अभी तो डोमेस्टिक में रन्स बना रहे हैं, लेकिन जब ऋषभ आपने WTC की बात करी, उसमें वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल कर आए थे, सक्सेस की तरफ से खेलते थे, वहां पे शतक वगैरह लगा कर आए थे, और WTC भी इंग्लैंड में ही हुआ था, तो वहां के पिचेस को उनको बहुत अच्छे से अंदाजा था। लेकिन वहां पे फिर बुरी तरीके से फेल हुए। नंबर 3 के बल्लेबाज से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर ओपनर नहीं चलता है तो वो नंबर 3 का बल्लेबाज आए टिक कर बल्लेबाजी करे, लेकिन चेतेश्वर पुजारा बहुत जल्दी आउट हो चुके थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं निभा पाए थे, इसी वजह से वो ड्रॉप हो गए और अभी तक उनकी वापसी नहीं तय हो पा रही है टीम इंडिया में। लेकिन अब चेतेश्वर पुजारा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है अपनी वापसी को लेकर टीम इंडिया में। चलिए इस वीडियो में बताते हैं आपको उनका बयान। जब भी भारत के लिए खेलने का मौका आएगा, मैं उस जुनून और गर्व के साथ खेलने के लिए तैयार रहूंगा जिसकी जरूरत है और जिसके साथ मैं हमेशा खेलता आया हूं। यह कभी नहीं बदलेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बयान है पुजारा द्वारा। कहीं ना कहीं ये बीसीसीआई और सेलेक्टर्स को भी उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट है। वो कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं। कहीं ना कहीं अगर मेरी जगह बनती है तो मैं बिल्कुल, और वो कहीं भी मतलब इस चीज को नेगेटिव वे में नहीं ले रहे। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी जगह बनती है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। और ऐसा नहीं है कि हाल ही फॉर्म अगर हम उनकी देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में जो घरेलू मैचेस खेल रहे हैं तो काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है, लेकिन वही कि वापसी का रास्ता उनका नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अब नंबर 3 पे शुभमन गिल जो अभी तक नहीं चल रहे थे, और तब मतलब जब तक उन्होंने सेंचुरी से कमबैक नहीं किया था तब तक बोला जा रहा था कि शुभमन गिल को आप ड्रॉप कर दो, क्योंकि नंबर 3 के बल्लेबाज शुभमन गिल नहीं है, उन्हें आप टेस्ट में ओपनिंग ही करवाओ। लेकिन अब शुभमन गिल ने सेंचुरी से कमबैक कर दिया, और बड़े क्रूशियल सिचुएशन में जहां टीम इंडिया हार रही थी, अगर वो शुभमन गिल की सेंचुरी नहीं आती, सारे बल्लेबाज फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे थे, तो शायद दूसरा मुकाबला भी जो वाइजैक में खेला गया था वहां भी इंडिया हार जाती। लेकिन शुभमन आए, सेंचुरी लगाई, क्रूशियल सिचुएशन में शतक बनाया, अपनी टीम को जिताया, तो ऐसे में अब चेतेश्वर पुजारा की वापसी और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। हाँ, अगर उस मुकाबले में भी शुभमन गिल फ्लॉप हो जाते, शतक नहीं लगा पाते, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें होती कि चेतेश्वर पुजारा को वापस लाया जा सकता है, क्योंकि नंबर 3 पे जो उन्होंने किया वो शायद किसी बल्लेबाज ने अभी तक किया नहीं। लेकिन अब शुभमन गिल के इस शतक ने कहीं ना कहीं वापसी और भी ज्यादा मुश्किल कर दी चेतेश्वर पुजारा की। बिल्कुल, जिस तरह से पुजारा मतलब बुरी फॉर्म से जूझ रहे थे, उसके बाद हालांकि उन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन अब जो बीसीसीआई का माइंडसेट है, जहां तक मुझे लग रहा है कि वो ये करना चाहती है कि यंगस्टर्स को अब वो आगे देखना चाहती है, ताकि वो इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर आने वाले फ्यूचर पर्सपेक्टिव से वो अब नजर रख रही है। इस वजह से ज्यादा मौके हम देखेंगे यंगस्टर्स को दिए जा रहे हैं कि नए जायसवाल को जिस तरह से मौका दिया गया, पाटीदार को मौका दिया गया। अब खबर है कि अगले मैच में शायद ध्रुव जुरेल और सरफराज खान भी डेब्यू कर सकते हैं। तो बीसीसीआई मुझे लग रहा है अब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की नजरिए से अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, वो फ्यूचर अपना देख रहे हैं कि फ्यूचर में मतलब कि जो आपके स्टार्स है, जो यंगस्टर्स है, उन पे किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, और इन्वेस्ट कर भी रही है, क्योंकि शुभमन गिल को इतने मौके आपने टेस्ट में दिए जहां हर कोई बोल रहा था भाई ड्रॉप कर दो, वहां रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ ने उन पे कॉन्फिडेंस दिखाया, यशस्वी जायसवाल पे कॉन्फिडेंस दिखाया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल को हर कोई बोलता है कि भाई यशस्वी जायसवाल जो है वो प्रॉपर मतलब टेस्ट प्लेयर उन्हें नहीं बोला जा सकता है। वो T20I के प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन टेस्ट में बल्लेबाजी नहीं कर सकते। लेकिन 209 रनों की शानदार पारी उन्होंने वाइजैक टेस्ट के फर्स्ट इनिंग में वहां पे भी उन्होंने खेल कर दिखाया और सबको गलत प्रूफ किया। तो ऐसा नहीं कि यंगस्टर्स नहीं कर सकते हैं, उन्हें मौके देने की बात होती है। और अब बीसीसीआई जो है वो इन्वेस्ट करे यंगस्टर्स पे, फ्यूचर अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोच रही है कि भाई फ्यूचर में क्या करना है। और जहां तक अभी देखने को मिल रहा है कि रहाणे को भी ड्रॉप किया गया, पुजारा को भी ड्रॉप किया गया, तो अब उन्हें लाने का मतलब कोई मतलब नहीं बन रहा, और मुझे नहीं लगता कि अब उन लोग की वापसी हो सकती है इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम में।
और यंगस्टर्स को ग्रूम करने की शुरुआत ये बीसीसीआई की तरफ से हो चुकी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय भी कई और यंगस्टर्स को भी मौका दिया जाएगा। जो बड़ा प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा, मुझे लगता है कि उसको अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कहीं ना कहीं बीसीसीआई की तरफ से मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम भी है कि जो फॉर्म में है उसकी फॉर्म का फायदा उठाना चाहिए इंडियन क्रिकेट को। बाकी ये तो हमारी राय थी, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।